Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss NCERT exemplar of chapter light, reflection and refraction. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने किए, साथ में हमने बेसिक्स को स्टडी किया, जो भी टॉपिक था उसको समझा, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें। तो इससे पहले आप सारे के सारे बेसिक्स को क्लियर करते आए। और आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर board exam point of view, right? So here without any delay, let's continue it. Here question number 1, which of the following can make a parallel beam of light? कौन सा इसमें से ऐसा है ऑप्शन जिससे आपको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी when a light from a point source is incident on it? तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर रहेगा। सो हेयर वी हैव अ कनकेव मिरर एज वेल एज अ कन्वेक्स मिरर। दिस इज द राइट वन, बिल्कुल कनकेव मिरर। तो आप देखते हैं कि जो इमर्जेंट बीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल बीम होती है, पैरेलल होती है। और जो इमेज फॉर्म होता है पैरेलल में वो कैसा होता है, इट इज फॉर्म एट इंफिनिटी, राइट? व्हेन लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स आर इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर। तो अगर आप देखें किसी भी कनकेव मिरर पर और कन्वेक्स मिरर लेंस पर हम जैसे ही लाइट को फॉल करवाते हैं तो वी गेट द पैरेलल बीम, और क्या बनती है हमारी इंफिनिटी पर इमेज, राइट? Now here we have a 10 mm long all pin is placed vertically in a front of a concave mirror. We have a all pin की जो size है वो क्या है, h1, that is 10 mm, right? A 5 mm long image is formed, so that is h2. h2 की value क्या है, 5 mm है, right? It is formed at 30 centimeter in the front of a mirror, right? जो भी यहाँ पर इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज इमेज डिस्टेंस, वी आर टेकिंग इट इक्वल्स टू v। हम क्या लेके चलेंगे इसको, v एज इट इज ऑन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, राइट? सो हेयर वी हैव अ फॉर्मूला, m की वैल्यू, अच्छा एक पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, 10 mm है तो इसको डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, राइट? So here we have 10 mm, so it is equals to 1 centimeter, right? Same here, we 1 mm it equals to 5 divided by 10, which is equal to 0.5 mm, right? Clear? Now magnification, we have a formula that is equals to size of image, right? Size of image h2 divided by कितना, h1। आपके पास फॉर्मूला होता है, इट इज माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, h2 डिवाइड बाई कितना, h1, राइट? नाउ here let's put the form values here। नेगेटिव ऑफ v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इट इज हेयर माइनस का 30, राइट? -30। u की वैल्यू आपके पास एज इट इज, h2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5, और h1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, राइट? सो दिस इज हेयर। नाउ जस्ट सॉल्व इट, u इज इक्वल टू वी गेट -30 डिवाइड बाय कितना, 0.5, राइट? सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी गेट हेयर 60, u is equals to माइनस का 60। नाउ वी नो द फॉर्मूला, 1 बाय एफ की वैल्यू होती है हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस कितना, 1 बाय यू। 1 बाय वी की वैल्यू है माइनस का 30 प्लस ऑफ 1 बाय कितना, माइनस का 60। सो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम हियर, 60 डिवाइडेड इट इज माइनस का 2 डिवाइडेड इट इज माइनस का 1। तो 1 बाय एफ की वैल्यू -2 -1 कितना होगा, माइनस का 3 डिवाइड बाय 60, राइट? एफ की वैल्यू आपके पास आएगी 60 डिवाइड बाय माइनस का 3, so डिवाइड एंड वी गेट इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। सो आंसर इज -20 सेंटीमीटर, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज larger than the actual object? So here we have, under which of the following condition a concave mirror, we are having a concave mirror, right? आपको एक concave mirror given है, कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है आपको बताना है कौन सा ऐसा केस आएगा जिसमें जो इमेज होगी वो इससे बड़ी बनेगी, राइट? ठीक है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, कोई भी हम ले लेते हैं कनकेव मिरर, राइट? ये हम ले लेते हैं यहाँ पर C, यहाँ ले लेते हैं F। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है, राइट, सो इट फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज। जब C पे रखते हैं इट फॉर्म द इमेज विच इज एट सेम साइज। सी और एफ के बीच में अगर हम रखते हैं तो थोड़ी सी बड़ी इमेज बनती है, एफ पर रखेंगे थोड़ी और ज़्यादा। और हमने कहा कि हमें एक लार्जर इमेज चाहिए, सो हेयर यू सी दिस, देयर इफ यू प्लेस ऑब्जेक्ट, हेयर इफ यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्मेशन विल बी लार्जर देन द
ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, सो हियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, कहाँ रखना है, फोकस और किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, राइट। ओके, व्हाट इज हियर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस, नो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकस। तो ये ना आपको ऑप्शन से देखना है, अदरवाइज तो यहाँ पर सी और पी के बीच में होता, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा गिवन है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर सेम साइज में होता है और यहाँ पर इमेज क्या होती है, बड़ी होनी शुरू हो जाती है। सो यू विल टेक द सेम वन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर 4. Here figure shows a ray of light as it travel from medium A to medium B. एक लाइट है जो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, मीडियम A से कहाँ पर, B में, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B रिलेटेड टू A इज, आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, राइट। सो हियर वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल्स टू एन, वी कैन से फॉर्मूला होता है साइन आई डिवाइड बाई कितना, साइन आर होता है, राइट। अब साइन आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 60 डिग्री। साइन आर की वैल्यू कितनी है, इट इज 45 डिग्री, क्योंकि आप इंसिडेंट ये ले रहे हो और रिफ्रैक्टेड ये ले रहे हो, राइट। साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, राइट। नाउ जस्ट सॉल्व इट, √3/2 इंटू कितना, √2, दैट इज इक्वल्स टू √6/2, it is equals to 1.225, right. So nearby this value will come, so you can say here √3 and √2 कैसे लिखा हमने, √2 इंटू √3 डिवाइड बाय 2 था ना, यहाँ पर ये 2 है, 2 को ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल, आंसर इज √3/2, और अगर ये सिंपल आता है क्वेश्चन, so I have told you 1.225, right. Now question is a light ray enter from a medium A to medium B. A से कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, B में, ये A है और ये हम कह रहे हैं हमारा मीडियम क्या है, B. The refractive index of B related to A will be, आपको बताना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो here we can say it is less than unity, 1 से लेस होगा, right. Now come to the next question, question number 6 here. Beam of light are incident through the holes. ए और बी से क्या कर रही है, लाइट एंटर कर रही है, इमर्ज आउट फ्रॉम सी एंड डी, बाहर निकल रही है सी और डी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो दैट इज हियर वी से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और प्रिज्म। तो देखो द इंसिडेंट रे, जो भी इंसिडेंट रे आ रही है वो परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, राइट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो स्लैब होगा, रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, राइट, एंड देन रिफ्रैक्ट इट, आप उसको रिफ्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, दोबारा से इसको इंसिडेंट लाइन को परपेंडिकुलर ही डालेगा, बिकॉज हियर वी से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन ए साइड ए. कैन यू सी दिस, ए से क्या कर रही है, लाइट आ रही है और यहाँ से जो बाहर निकलती है वो इस तरह से बन रही है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा यहाँ पर हमारे पास बॉक्स में मिरर या लेंस हो सकता है। सो इट इज़ हियर वी से कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और वो इस तरह से क्या करे, जाए, तो इट मीन्स वो क्या हो सकता है, हमारा कनकेव लेंस हो सकता है, राइट. इट इज़ आर कनकेव लेंस, राइट. कनकेव लेंस क्या करता है, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल रेज होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं उनको डाइवर्ज करता है, it is diverging it, right. That's why we called it diverging lens. So here it is here concave lens, instead of this convex it is concave lens, right. So please correct it, it's concave. Now here next is which of the following statement is true. A convex lens has a 4 diopter power having focal length of 0.22. A convex lens has a -4 focal length, 4 diopter focal length, and here -4 and 0.25, right. So here आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. सो इफ यू हैव अ कन्वेक्स लेंस, राइट, इफ यू हैव अ कन्वेक्स लेंस, तो हम क्या देखते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, राइट. तो यहाँ पर सिर्फ एक केस है, ये केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, और अगर यहाँ पर ऐसा ही ये पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है,
पावर भी क्या है, पॉजिटिव, राइट। इस केस में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव दे रहा है, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होती है वो भी कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव, राइट। नाउ हियर वी हैव next is question number 9. Magnification produced by a rear view mirror fitted in a vehicle. मैग्निफिकेशन कितनी होती है किसी भी रियर व्यू मिरर में? रियर व्यू मिरर क्या होता है, आप देखते हैं कि व्हीकल जो होते हैं उनके सामने ऐसे मिरर लगे होते हैं। अब पीछे से जब बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे होते हैं तो उनकी इमेज या जो भी पीछे का व्यू होता है वो सारा का सारा इस छोटे से मिरर में दिखाई देता है, राइट। तो आपको बताना है मैग्निफिकेशन कैसी होगी। देखो, ऑब्जेक्ट दैट इज ग्रेटर, इमेज दैट इज स्मॉलर। तो आप कह रहे हैं H2 दैट इज लेस देन H1, है ना। H2 दैट इज लेस देन H1, H2 by H1, राइट, इट इज लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन दैट इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 से लेस होगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of image is equal to size of object? देखो क्या कहता है ये कि एफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, इससे डबल। तो इट इज इक्वल्स टू, वी से 2 × 15 विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, राइट। आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर पे रखा। अब कैसे पता चला कि सी पर, क्योंकि हम कहते हैं एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी ऑब्जेक्ट साइज होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है दैट इज इक्वल टू द इमेज साइज, वो क्या होता है, इमेज की साइज के इक्वल हो जाता है, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. अ फुल लेंथ image of a distant tall building can definitely be seen by using, एक कोई भी एक इमेज है ना, वो देखी जा सकती है कैसे, बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर, बाय कन्वेक्स मिरर, बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो क्या होगा, सेम इमेज होगी, राइट। तो यहाँ पर कनकेव मिरर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको उसमें देखना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर हमें दिखे। तो रियर व्यू मिरर चाहिए, राइट। रियर व्यू मिरर मतलब जो भी बड़ी चीज़ों को छोटी करके आपको शो कर सके, तो दैट इज कन्वेक्स मिरर, राइट। आंसर इज कन्वेक्स मिरर बिकॉज फील्ड ऑफ कन्वेक्स मिरर इज मोर देन एनी टाइप ऑफ मिरर, राइट। तो आपको बिल्डिंग की पूरी इमेज इसमें दिखाई देगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट, द बल्ब इज प्लेस्ड, जो बल्ब होता है वो कहाँ होता है, इट इज वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, जो भी रिफ्लेक्ट होता है उसके फोकस के बिल्कुल पास में। क्वेश्चन नंबर 13. द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, आपको ये बताना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए ठीक होता है, तो इट इज गुड फॉर दिस प्लेन मिरर, फॉर कनकेव मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर, मीन्स ऑल टाइप ऑफ मिरर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, उन सब के लिए क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू होता है। नाउ वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ यू. So this is given the path of ray of light coming from air passing through a rectangular slab traced by 4 strings. A B C D ये हमें दे रखा है, which of them is correct, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। So here light bend normal when it is moving from air to glass, जब ऐसा होता है rarer to denser जाता है, rarer to denser, तो जो भी रे होती है ऐसे ना, ये एयर है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है। जाना चाहिए था सीधा उसको, तो टुवर्ड द नॉर्मल चला जाएगा। सो हियर नाउ आफ्टर दिस व्हेन इट मूव्स अगेन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम इट, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बाकी ये पैरेलल लाइंस होती हैं। सो हियर फ्रॉम वेयर यू कैन से इट, देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं ये तो सीधा जा रहा है, तो इट्स टोटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बी देखो, चेक करो, यहाँ पर ये रे ऐसी है, बेंड हो गई, फिर यहाँ पर ये ऐसी है, ये बेंड हो गई। सो हियर विच वन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रेट जा रही है, नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पर देखो, ये बेंड हो रही है, बिल्कुल ठीक, बट यहाँ पर फिर दोबारा बेंड हो गई, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि डेंसर टू रेयर जब जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके जाएगा, राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हियर. You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light
incident obliquely at a same angle would bend the most? देखो, you are given these all: water, right, mustard, glycerin, and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at a same angle? आपको बताना है कि किस में ऐसा होगा कि उनका एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा. So here what we say, glycerin, right? So why we are saying कि refractive index यहाँ पर हम कह रहे हैं it is optically dense, right? तो यहाँ पर जो बेंड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. Now next is here, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave? तो देखो concave में अगर हम आप फर्स्ट वाला देखें तो what is here, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? फर्स्ट पैरेलल जा रही है, आगे कहाँ जाएगी ये बताया नहीं है इसमें, है ना? तो ये आपको बताना है. फर्स्ट ये फिगर है कि अगर पैरेलल जाती है तो कहाँ से वापस होती है. ठीक है. तो इट इज़ ऑब्वियस जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, दैट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम दी फोकस. हमेशा कहाँ बेंड हो जाएगी? फोकस की तरफ बेंड हो जाएगी. राइट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रे ऑफ डायग्राम इज करेक्ट फ्रॉम द रे ऑफ डायग्राम. दिस इज गिवन, ये फिगर है हमारे पास और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो जो रे फोकस में जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. नाउ मैच इट. कौन सी फिगर हमारी है? फिगर नंबर ए. राइट, दिस इज करेक्ट वन. Now we have question number 18 here. A child is standing in front of a magical mirror, right? She find the image of her head bigger. उसको दिखाई दे रहा है कि उसका जो सर है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है. Middle portion is of same size and that of leg is smaller. और जो भी उसकी legs है उससे छोटी legs उसको दिखाई दे रही है. The following is the order of combination for the magical mirror. तो आपको बताना है कि कौन सा होगा. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, मैजिकल मिरर है. तो इसमें सबसे पहले छोटी चीज को बड़ा दिखाया दिया. राइट. तो इट इज वेयर, इट इज कनकेव. सेम साइज दिखा रहा है तो इट इज प्लेन. छोटी चीज बड़ी चीज छोटी दिखाई दे रही है, सो दिस इज हियर कन्वेक्स. राइट. द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. राइट. क्वेश्चन नंबर 19 हियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज. कौन से केस में ऐसा होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? तो इट इज कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. सो हियर वी गेट द infinite, highly diminished and point size. Right. So now we have question number 20 in front of you. These are the questions which is given to you. So here, identify the devices used as a spherical mirror. Simple one. देखो कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो सकता है. Object is a place between the device and its focus. देखो, object is placed between device and its focus, right? Image is formed in large and behind it. So this is what concave mirror. Object is placed between focus and image is enlarged and of same size as that of object. So that is our convex lens, right? Convex lens. Object is placed between infinity and the device. Image formed is diminished, छोटी image दिखाई दे रही है. तो कौन सा एग्जाम्पल होता है हमारा? concave lens का. Object is placed between infinity and the device formed is diminished, छोटी image बनाई दे रही है. Between pole and focus है तो it is our convex mirror. ठीक है. तो according to the जो भी हमारा नेचर ऑफ इमेज है वी हैव फाउंड इट. राइट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21. You can find it here very easily. Why does a light ray incident on a rectangular glass slab immerse in any medium images emerges parallel to itself? कोई भी रे अगर आती है, ट्रेवल करती है, तो आप जब ये बाहर जाती है तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू इट. सो हियर वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम. इट इज sin I1 by R1. राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू अनदर दैट इज रेसिप्रोकल. तो यहाँ से साइन I1 की वैल्यू कितनी हो गई? N2 इंटू साइन R1. राइट. अब यहाँ से दोनों वैल्यूज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वी आर टेकिंग हेयर साइन ऑफ I2 डिवाइड बाय साइन ऑफ R2. राइट. किसके इक्वल आएगा? साइन ऑफ I1 डिवाइड बाय कितना? साइन ऑफ R2. राइट. तो ये हमारे पास क्या बनेगा? N3 बाय N2 वैल्यू होती है 1 बाय N2 के. साइन ऑफ R2 किसके इक्वल आ गया? N2 इंटू साइन ऑफ R1. राइट. So instead of this you can use a simple one also.
राइट। तो कोई भी रे जब क्या करती है, एंटर करती है रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से किस में जाती है, डेंसर में, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बिल्कुल। In this case, extent of bending it is just as opposite to parallel is the same. So hence emergent ray it is parallel to the incident ray. Right. Now question number 22. A pencil when dipped in water in a glass tumbler, it appeared to be displaced at the interference of air and water. The light reaching out from the portion of the pencil inside the water seems to come from a different direction. आप देखते हैं जो पेंसिल की जो रेज वो निकल के आती हैं वो अलग डायरेक्शन से निकल के आती हैं. So why it is so? So here the pencil appear to be bent to a different extent if instead of water, liquid like kerosene, tarpaulin, and used as a refractive index for are different which in turn provided the deviation. तो ये क्या करते हैं, different extent पर deviation को produce करते हैं. Now how is the refractive index of medium related to the speed of light? किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज मीडियम, दिस इज सी बाय वी. राइट, किसके इक्वल होता है, सी बाय वी के इक्वल होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 हियर, refractive index of diamond with respect to glass. Diamond with respect to glass, we know the formula, it is ratio of the velocity, it's vg by vd, it's given 1.6. Now here refractive index of glass that is given 1.5, refractive index of diamond निकालना है. तो Ng that is equal to C by Vg and D is equal to what is C here, speed of light, this speed of light by velocity of light in the diamond. So here we put the values or you just divide it. So here we get this is equal to Nd, right? So put the values here, 1.6 into 1.5 that is equal to 2.40. Okay, here we are taking this that side and then we solve it. Right, now next is here question number 25. A convex lens of focal length 20 centimeter can produce a magnified virtual as well as a real image. Is this a correct statement? So here convex lens of focal length कितना की मैंने 20 सेंटीमीटर, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है. राइट, सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. राइट, क्लियर. तो फोकल लेंथ कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पर क्या रखना चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट रखना चाहिए ताकि वो क्या करे, एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करे. राइट, बिटवीन f1 एंड 2f1 दैट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 20 to 40 फॉर रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज. दूसरा हम कह रहे हैं ये हमारा 20 सेंटीमीटर है तो ये क्या है 40 सेंटीमीटर, तो डबल हो जाएगी. बट इमेज जो फॉर्म में होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर रियल होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और साथ में क्या होगी, इनलार्ज इमेज होगी. तो दैट डिपेंड ऑन दी shape. Right, now here Sudha finds out the sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at distance of 15 centimeter from the lens. She now tried to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. तो सुधा को क्या करना चाहिए, should move the screen. Right, it is so because window pane was lying between 2f और कहाँ होना चाहिए, एफ और 2f के बीच में, ताकि उसको इसकी इमेज दिखाई दे. राइट, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ रिलेटेड, सो वी नो पावर ऑफ लेंस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ये क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है. फॉर ग्रेटर convergent light, lens of a higher and smaller focal length is needed. The length of focal length 20 centimeter is needed for the same. Question number 28, it's important. Under what condition in an arrangement of a two plane mirror, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other? कब ऐसा होगा? So that's possible when two plane mirrors are placed at, कहाँ रखा जाएगा, at the right angle. This is the first one and this is the second. Right, तो जो भी रे यहाँ पर ट्रैवल करेगी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी और सेम एंगल से, तो ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे. राइट, refracted ray. Now question number 29 here. Draw a ray diagram showing the path of a ray of light when it enters with the oblique incident from air to water and next from water to air. तो आपको बताना है यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है. सिंपली यू कैन मेक इट ऑब्लिक, इट इज फ्रॉम एयर. एयर क्या है, रेयर मीडियम होता है और वाटर कैसा होता है, डेंसर मीडियम. तो रेयर से डेंसर में जब जाएंगे
तो जाना चाहिए था सीधा लाइट को, बट इट बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल। सेम हियर, एयर टू वाटर जाएगा तो वाटर टू एयर जा रहा है, वाटर टू एयर जाएगा तो इट विल बी डेंसर टू रेयर, जाना तो सीधा चाहिए था, बट ये क्या करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, राइट। ओके, now here last question, that is draw the ray diagram showing the image formation। first it is between pole and focus। देखो पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, लार्ज इमेज होती है। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इट ऑलवेज मूव टू दी फोकस। नेक्स्ट रे जो होगी वो सी से जाएगी और सी से सीधा चली जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट जो पैरेलल जाती है वो फोकस में जाती है और दूसरी इमेज क्या करेगी, बेंड करेगी, सी में से जाएगी, रिट्रेस करेगी पाथ को और क्या बनाएगी, ए डैश बी डैश। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट किया ए बी कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस में जाएगी और दूसरी जो रे होगी जो फोकस से जाकर क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट इज हियर वी आर कंसिडरिंग ए ऑब्जेक्ट ए बी से जो भी रे जाएगी वो फोकस से होके जाएगी, दूसरी जो रे होगी वो सी से जाकर वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव इन्फिनिटी, तो द लाइन विल बी पैरेलल, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा क्या करती है, फोकस पर मर्ज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट, we have covered this NCERT example। If you like the video, please share it with your friends। Thank you, bye bye।